करे दिया वो शाम में दुर्गाई नाथ जी हैं। बचपन से ही वही बताया जा रहा है कि इनके अंदर पूजा अर्चना की भावना थी और अचानक परिवर्तन हुआ। गांव की लड़की जो सीमा नाम से जानी जाती थी अचानक शादी बनी है। क्या कारण रहा? और दुर्गाई नाथ जी हमारे साथ है, क्या कहें जी? राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो आपकी टीम को पूरी को और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आदेश आदेश आदेश। ऐसा क्या हुआ कि सीमा को दुर्गाई नाथ बनना पड़ा? जी बात ये है, सेवा भाव और जो ये मतलब भक्ति भाव तो मेरे अंदर शुरू से ही था। जी लेकिन लाइफ में देखो हर किसी की में ऐसा कुछ होता है, कोई ना कोई कारण रहता है कि उसको इस लाइन में जाना पड़ता है, या भक्ति भाव लगा लो या कुछ और भी इसके पीछे रीजन लगा लो। जी हाँ, तो मतलब मेरा तो भक्ति भाव ही लगा सकते हो आप, क्योंकि शुरू से ही मेरी रुचि थी साधु संतों की सेवा करने की, भोजन करवाने की, गायों की सेवा करने की। जितने भी गाँव में मंदिर थे उनमें मतलब पूजा पाठ मैं शुरू से ही करती आ रही थी। जी हाँ, फिर ऐसी भक्ति भावना जागी कि घर घर से और मोह माया से बिल्कुल मेरा मन उठ गया। मतलब जितना आनंद मेरे को इस प्रभु भक्ति में आया वो किसी भी चीज़ में नहीं आया। मतलब अंदर से जो आत्मज्ञान मेरे अंदर पैदा हुआ वो किसी चीज़ में मेरे को लगा ही नहीं है कि संसार में कुछ है। जी। हाँ जैसे आप नाथ संप्रदाय को सुना, और भी बहुत सारे संप्रदाय थे, वो क्या कारण रहा? जी, नाथ संप्रदाय में ही मेरी ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि मैंने साध्वी बनने से पहले भी 2 बार तपस्या करी। जी। हाँ, ये जो आप 7 दूणों की तपस्या कर रहे हैं फिलहाल, 9 दूनी। 9 दूणों की तपस्या कर रहे हो आप फिलहाल, जी, तो ये तपस्या कब से जारी है आपकी? ये जी आज 16 दिन हो गए और वैसे पहले 2 बार कर चुकी हूँ। 2 बार कर हाँ चुकी जी, थी। बिल्कुल। तो ये किसी की प्रेरणा तक करनी शुरू करी थी कि अपना आप पे करने लगे वैसे ही? ये जी देखो, सबसे पहले तो होता है गुरु का आशीर्वाद, जी क्योंकि उसके बिना तो कुछ है ही नहीं है। जी गुरु का आशीर्वाद है मेरे ऊपर शुरू से ही है वो तो। जी और ऊपर से प्रभु की इतनी कृपा है कि उन्होंने मेरे को जो संकेत दिए, देखो इतने बड़े तो हम हैं नहीं कि ये बोलेंगे कि साक्षात परमेश्वर आके बोलेंगे। जी जी हाँ, बाकी संकेत मिले हैं कि तपस्या करो, जो मैंने मतलब अनुभव किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जी। हाँ, तो मेरे को संकेत मिले हैं। भक्ति भावना इतनी जागी कि मैंने दोनों के बीच में तपस्या ही स्टार्ट कर दी। साध्वी जी, बात की जाए तपस्या के अनेकों रूप होते हैं। आपने कठिनाई भरा के दोनों के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे हो। तपस्या तो वैसे ही बैठ के की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही है जी आपकी बात। जिसको जो मार्ग अच्छा लगे वो चुने। मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने ये चुन लिया। तो शरीर को तपा रहे हो, ये कोमल काया है, आप इसको कष्ट दे रहे हो, क्या कारण है इसका? इसका यही कारण है कि समाज की भलाई करने के लिए और समाज में सुख शांति बनी रहे, इसके द्वारा देखो हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। जो आशीर्वाद हमें मिलेगा हम समाज की भलाई के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने बड़े हम हैं नहीं कि सारे काम ऐसे चुटकी मारी और कर देंगे। मतलब ये है कि कोशिश करेंगे समाज की सुख शांति के लिए बस। तो साध्वी जी, कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई आपको? तपस्या करते हुए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो किसी तरह की रिद्धि सिद्धि आय आपको प्राप्त हुई? ये तो जी देखो कुछ शक्ति का आशीर्वाद है तभी दोनों के बीच में बैठी हूँ, नहीं तो कोई आम आदमी है, किसी को बिठा के देख लो अगर कोई 10 मिनट रह जाए तो। जी जी। साध्वी जी, बात की जाए जैसे आपकी माँ अकेली घर पर है, आपने माँ को छोड़ दिया, साध्वी बन गई, माँ ने आपको डेरे पे छोड़ दिया, चढ़ा दिया, वो उनका गुजारा कैसे होगा? जैसे आप साध्वी बन गई तो उनकी तरफ क्यों नहीं सोचा आपने? पूरे गांव की सोचा, उनकी क्यों नहीं सोची? जी बात ऐसी है, मेरी माता जी बहुत खुश हैं। जी मैंने सोचा बहुत है, लेकिन अभी भी मैं उनकी सेवा तो कर ही रही हूँ साथ साथ, जो मेरे से बन रही है। जी जी हाँ, उनको मैंने परमानेंटली नहीं छोड़ा है, थोड़ी बहुत सेवा मैं अभी कर रही हूँ। जी जी और वो मेरे साथ है। सबसे पहली गुरु माँ ही है। जब माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और गुरु का है तो फिर वही बात है, तपस्या अग्नि की हो चाहे जल की हो या जी कोई और तपस्या हो, तो कोई भी मुश्किल नहीं है इंसान जी के जी। लिए। साध्वी जी, डेरा विवादों में भी रहा। जब आप साध्वी बनी, आपने दीक्षा ली, उसके बाद विरोध का भी सामना करना पड़ा, तो वो किस तरह का विरोध था, क्यों किया गया था? ये विरोध जी ऐसा था, जब कोई गांव की लड़की, और लड़की तो वही बात है कहीं की लगा लो, जी जी जब एक लड़की संन्यास लेती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आप किसी का भी पास्ट उठा के देख सकते हो, जी मतलब हर किसी के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि पुरुष सोचते हैं कि औरतें हमारे नीचे दब कर रहें, जी वो आगे ना बढ़े, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आजकल जो औरतें हैं वो पुरुषों से भी आगे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, औरत हो चाहे पुरुष हो, सबको अपनी लाइफ जीने का जी राइट्स है, जी। अधिकार सभी को है, वो कैसे भी अपनी लाइफ जी सकता है। मेरे को ये लाइफ अच्छी लगी तो मैंने ये चुन ली। तो साध्वी जी, बात की जाए डेरे की, तो कितना पुराना डेरा और आपने किस संत से दीक्षा ली है?
जी ये बहुत पुराना है, देखो ठीक से तो मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने तो अभी अभी चोला लिया है। जी। तो लगभग 400-500 साल बताते हैं मेरे गुरुजी पुराना है। 400-500 साल हाँ पुराना। लगभग, जो मेरे गांव का डेरा है प्राचीन है बिल्कुल। तो किसी तरह की देव शक्ति है डेरे के अंदर जिसका आभास होता हो, आप यहाँ पर पूजा बिल्कुल पाठ है। करते हैं? दादा काला पीर जी है मैंने यहाँ पे, और गोरखनाथ का दोना है। जी यहाँ पर। बिल्कुल है, जो मैंने अनुभव किया देखो वो है, बाकी मैं औरों के बारे में कुछ बोलूँगी। तो आप कह रहे हैं कि समाज भलाई के लिए, समाज कल्याण के लिए हम यहाँ पर अग्नि के बीच तपस्या करती हैं, तो किस तरह की समाज भलाई आपके द्वारा की जाती है? समाज की भलाई जी ये है, जैसे जो हमें इस तपस्या से फल या आशीर्वाद जो भी प्रभु का मिलेगा, जी हमारे को जो जैसे कोई भगत आ गया, किसी को कोई समस्या है, जी जी कोई बीमार है या बच्चे नहीं हो रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है घर की आपकी मन मुताबिक, जी तो उसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं प्रभु के आशीर्वाद से। जी जी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर संकट भी काटे जाओ हैं, डोरे गंडे भी दिए जाओ हैं। बिल्कुल दिए जाते हैं जी। बाकी देखो इतना पाखंड तो नहीं फैलाते, जी। हाँ बस थोड़ा बहुत आशीर्वाद है उसके द्वारा हम देखो दूर करने की कोशिश जरूर आप ये आप मानते हैं झाड़े से किसी चीज़ का इलाज हो सकता है, जिसे दवाई से या उपचार से इलाज नहीं होगा? वो आपकी बात सही है, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर श्रद्धा अगर सच्ची है, भावना सच्ची है, तो वही बात है, पत्थर में भी भगवान आ जाएंगे। जी 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 ये सच्चाई है, लेकिन उसको महसूस करने की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। जी जी। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, वो कौन इसकी भक्ति आप करते हैं? वैसे तो देखो सबसे पहले तो गुरुजी और माँ की ही भक्ति है, क्योंकि उनका जी। आशीर्वाद जरूरी है। उनके बाद है देखो गुरु गोरखनाथ जी और मेरे गिरधर गोपाल हैं। जी। मीराबाई की तरह ही मेरे अंदर भावना जागी है। वैसे देखो हम मीराबाई तो बन नहीं सकते, क्योंकि हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। जी जी। हाँ बट उनके जैसी थोड़ी भावना आई है हमारे तो अंदर। किस तरह की मीरा? जब जैसे फ्री हो और इस साइड आ रहे हो तो कोई दिक्कत आ रही है। इकट्ठे तो लास्ट वाला दिन मना कर दिए, वाइट फोन भी कर देंगे स्पेशल।